हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य सीपी स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सीपी स्मार्ट क्लास से जुड़े जितने बच्चे हैं उनका लगातार सिलेक्शन हो रहा है। खास करके भी जो रिजल्ट आया है बीपीएससी तैयारी का, इसमें मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसी के क्रम में हमारे संस्था ने कुछ फैकल्टी को इसमें ऐड किया हुआ है, जैसे मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया। ये सब आपकी फैकल्टी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। जितने भी आपको सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से तैयारी करना चाह रहे होंगे, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर हमारा दिया गया है, उसे संपर्क कर सकते हैं। और खास करके हम आपकी मैथ फैकल्टी से जुड़ना चाहेंगे। तो देखिए, मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है, उसमें टाइम का काफी अच्छा खासा ध्यान रख करके ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसा कि नहीं क्वेश्चन आयोग वाले ने बना दिया, बहुत ज्यादा टफ हो गया या बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सफिशियंट होता है टाइम भी और क्वेश्चन भी। उसी के क्रम में देखिए, आपके यहाँ पे वैकेंसियां काफी निकल रही हैं। जो भी राजस्थान में वैकेंसी निकली हुई है, बिहार में वैकेंसी निकल रही है, लगातार यूपी की जीडी एलटी ग्रेड की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो जिस भी आप क्षेत्र से जुड़े होंगे, मतलब जिस भी आप इसमें विषय से तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर आपको संपर्क करके हमारे संस्था से उसके ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पिछली कुछ बीपीएससी टीआरई थ्री का जो एग्जाम हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं। देखिए, क्वेश्चन तो हमारे जब सामने आता है, हमारे माइंड में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक किस टॉपिक से आया हुआ है, ये तुरंत माइंड में, हाँ ये टॉपिक वहां से आया हुआ है, और इसमें फार्मूला कौन कौन सा लगेगा, कौन कौन से इसमें कितना शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हर तरीके से उसको सॉल्व करना चाहेंगे और मिनिमम समय में, ज्यादा लेंदी का प्रयास नहीं करेंगे। जब नहीं सॉल्व होगा तो बाकी हमारा बेसिक वाला प्रोसेस तो है ही, लास्ट में उसको करेंगे ट्राई और उससे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट सैटिस्फाइंग x पावर x इक्वल टू 7 पावर x प्लस 49 इज। इसका क्या मतलब है? हमने यहाँ पे क्वेश्चन को इंग्लिश में लिया हुआ है। इंग्लिश में क्यों लिया है, इसका भी एक रीजन है। अभी हमारा डेमो क्लास चल रहा है, जैसे आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा और हमारे ऐप पर भी रहेगा। तो इंग्लिश में लेने का ये रीजन है कि कभी कभी देखते होंगे आप लोग, कोई भी एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में तो रहता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ और लिखा रहता है, उसका जो उच्चारण रहता है, उसका जो मीनिंग रहता है, उसका हिंदी वाले में थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी बीपीएससी में 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले हुए हैं, आयोग को चेंज करना पड़ा उसमें, जो सप्लीमेंट्री वाला था, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें यहाँ पे हम दोनों में बताएंगे। जब वहाँ पे ऐप पर हमारी क्लास चलेगी, वहाँ पे जो आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ x दैट सैटिस्फाइंग x पावर x इक्वल टू 7 पावर x प्लस 49। इसका क्या मतलब है? हमको x की वैल्यू फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं और इसको ऑप्शन से बना भी सकते हैं, दोनों मेथड है। अब जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, किससे जल्दी होगा, जैसे आप देखिए ऑप्शन से बनाना चाहेंगे जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए क्या है, x पावर x इक्वल टू 7 पावर x प्लस 49 है, ठीक है। तो इसमें देखिए 7 पावर x पावर x है इक्वल टू 7 पावर x प्लस 49 है। अगर फर्स्ट वाली में देखेंगे x को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 पावर 7, x पावर x से 7 पावर 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 पावर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 49। तो यहाँ से 7 पावर 7 इक्वल टू 7 पावर 56। तो ये ऑप्शन हमारा क्या सही है, 7 पावर 7 है, 7 पावर 56 दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। अब देखेंगे ऑप्शन बी वाला, तो इसमें बी वाला देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो x पावर x है तो 49 पावर कितना हो जाएगा, 49, x पावर x, हम x की वैल्यू 49 सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू 7 पावर 49 प्लस 49। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा है, इसको हम ले सकते हैं 49 को 7 का स्क्वायर और पूरे इसके पावर में क्या है, इसके पावर में कितना 49, और इधर कितना हो जाएगा 7, 49 ऐड कर देंगे तो आपका 98 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 पावर कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, सॉरी 98 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7 पावर 98। देखिए दोनों साइड बराबर है, 7 दोनों का बेस बराबर है, पावर इक्वल है, दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी वाला, यही हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका ये तो ऑप्शन मेथड से हो गया। ऐसे ही 21 को चेक करना चाहेंगे तो इसमें ये 49 को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सही है। अगर थोड़ा सा लेंदी में अगर सॉल्व करना चाहेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शन से बनाना है कैसे बनाना है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे
बेसिक से। तो कैसे सॉल्व होगा उसको भी बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई से थोड़ा सा काफी दिनों से नाता दूर हो जाता है, हम जिंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि जब वैकेंसी आती है थोड़ा सा तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम जब वहां पे ऐप पर क्लास पढ़ाई चली गई तो वहां से बेसिक से भी बताया जाएगा और शॉर्ट ट्रिक से भी बताया जाएगा, तो वहां पे दोनों बच्चों को वहां पे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर हम थोड़ा सा जिनको नहीं समझ में आया होगा कैसे हो गया इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर दिया है एक्स पावर एक्स, तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि कुछ इसमें रूल होते हैं, जैसे कि उसमें एक्सपोनेंट पावर के, ठीक है ना, एक्सपोनेंट पावर का रूल आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर ए पावर m प्लस n होता है तो क्या होता है a पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे डिवाइड वाले हैं, तो इसमें जो यूज हुआ बस हमें वही लिखा हुआ है कि ये वाला फार्मूला इसमें यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है x पावर x इक्वल टू कितना है 7 पावर x प्लस 49, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए x पावर x लिखा हुआ है इक्वल टू 7 पावर, यहाँ पे प्लस है तो यही यहाँ पे प्लस होता है तो इसके हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं इसके बेस के फॉर्म में। देखिए क्या हो जाएगा x पावर x इक्वल टू 7 पावर x और इंटू 7 पावर 49, यही आपका इसमें एक्सपोनेंट पावर वाला यूज हुआ है। a पावर m प्लस n क्या होता है a पावर m इंटू n। ये फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा कि बेसिक से भी प्रॉब्लम होगी तो इसको आपको पूरे एक्सपोनेंट पावर वाला फार्मूला भी याद करना होगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x पावर x अपान 7 पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 पावर 49, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसको x अपान 7 पावर क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 पावर 49, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आपको पता होगा कि यहाँ जब a अपान b, ये फार्मूला होता है a अपान b का पावर n होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं a पावर n अपान b पावर n, ठीक है ना। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पता होनी चाहिए पूरा बेसिक से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम बेसिक से सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं कैसे आंसर इसका 49 आया हुआ है। देखिए इसके लिए क्या होगा आपका इधर 49 है पावर दोनों का कैसे यहाँ पुल करना चाहिए, कैसे होगा x अपान 7 इसको, ठीक है ना। अगर हम 7 से इसमें डिवाइड कर दें इसमें 7 से डिवाइड कर दें तो ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए x अपान 7 आ जाएगा इक्वल टू 7 पावर 49 अपान 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x अपान 7, अब पावर कितना है इसका x अपान 7 इक्वल टू हो जाएगा 7 पावर 7। देखिए तो यहाँ से आपको क्या इंप्लाइज करेगा, क्या मिलेगा x अपान 7 इक्वल टू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, ये आपका सही है। तो आप बेसिक से करने जाओगे कितना समय ज्यादा लगा, तो यही आप लोग ऑप्शंस करने होंगे, शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो कम से कम समय सॉल्व कर सकते हो, और जो लोग बेसिक से ऐसे बनाने जाएंगे तब तक सामने वाला कितना 10-12 क्वेश्चन करके आगे चला जाएगा। तो यही कंपटीशन इसलिए ज्यादा उसका मेरिट हाई चला जाता है क्योंकि जो बच्चे तैयारी किए रहते हैं जो काफी दोस्त लगे हुए हैं उनका अच्छा प्रैक्टिस रहता है और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी की तरह में कुछ क्वेश्चन हमने और लिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे है अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of x square plus bx plus c, ठीक है ना। हमको क्या करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जो क्या हो, जो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक, इसका रूट का रेसिप्रोकल हो। अगर इसके रूट क्या मिल रहे हैं, सपोज करिए इसके 3 और 4 मिल रहे हैं, तो जो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जो इसके रूट मिलेंगे जो मतलब इसके मूल मिलेंगे तो क्या होंगे वो आपका क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका जो रूट है, एक रूट मान लेते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है अल्फा आ रही है, और दूसरा कितना मानते हैं जनरली बीटा लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा ही लेते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो इसमें देखिए अल्फा और बीटा हमने लिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो नया रूट होगा 1 अपान अल्फा होगा और 1 अपान बीटा हो जाएगा, ये तो नया रूट होगा, ठीक है ना। तो इसका पहले सब आपको सम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है प्रोडक्ट कितना होता है सी बाई ए। ये जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें, अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको बेसिक से पूरा पढ़ना पड़ेगा उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो देखिए तो आपको ये दिया हुआ है कर रहा है कि हमने मान लिया कि जो नया रूट है इसमें 1 अपान अल्फा है और 1 अपान बीटा है, ठीक है ना। तो वैसे देखिए अगर शॉर्ट से बनाना चाहेंगे जो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सी है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि जब इसका रूट उल्टा होता है तो ए इक्वल टू सी हो जाता है, ए यहाँ से क्या हो जाता है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑप्शन
ए सही होगा। इतना जल्दी कैसे बता दिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस करेंगे तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ सी हो जाएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो नया आपका जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस सम सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इनटू प्लस उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट मींस उसका जो गुणनफल होता है, गुणन निकालेंगे, ठीक है। जो जीरोस होगा उसका प्रोडक्ट निकालेंगे इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आपको अगर जीरोस दिया गया तो नया जीरोस आपको क्या दिया है, 1 अपन अल्फा दिया, 1 अपन बीटा। सबसे पहले इसका सम और प्रोडक्ट तो निकालना ही होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम सम निकालते हैं इसका, 1 अपन अल्फा का सम कितना हो जाएगा, ठीक है, जैसे 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा, इसका हम सम निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। तो सम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, ए बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो बीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा कितना है आपका, बीटा प्लस अल्फा क्या माइनस बी बाई, यहाँ से लिख देंगे, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन सम कितना मिलेगा, माइनस बी बाई सी मिलेगा, ठीक है। आपका सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे, प्रोडक्ट कितना आएगा इसका, प्रोडक्ट आपको पता है कि 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, जो नया जीरोस है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाई, इसको लिखेंगे सी, ये क्या हो जाएगा, ए बाई सी हो जाएगा, ए बाई सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई है, ए बाई सी। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ है, सम आपका कितना आया हुआ है, माइनस बी बाई सी। तो आपका ये माइनस पहले से और ब्रैकेट में कितना आया, माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट निकालने में कितना आया है, ए बाई सी आया हुआ है, प्रोडक्ट कितना आया है, ए बाई सी इक्वल टू जीरो। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है ना, और इक्वल टू में जीरो तो इसके है ही, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। देखिए वही आया ना, सी की जगह ए हो गया, ए की जगह बी। जब भी रेसिप्रोकल होता है तो इक्वल टू सी हम रख देते हैं, डायरेक्ट वहां से मिल जाता है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस किया रहते हैं तुरंत कम से कम 5 से 7 सेकंड में इसको क्वेश्चन को बना लेंगे, और जो लोग नहीं किए रहेंगे तो उनका बेसिक मेथड हमने बता दिया कैसे सॉल्व होगा, पूरा इक्वेशन कैसे आया। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन ए वाला इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। इसी के क्रम में हमने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, the remainder when x power 25 plus 1 is divided by x plus 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो तुरंत हमारे माइंड में से कौन सा टॉपिक है, कौन चैप्टर से है, कौन से कैसे मेथड से होगा, कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसे कि x पावर प्लस 25 प्लस 1 इसका x प्लस 1 है, तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आपका रिमाइंडर थ्योरम यहाँ दिख रहा है, रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जो वैल्यू रखने पे वैल्यू आती है वही जो लास्ट में आपका जो बचेगा, अगर इसे रखने पे जीरो आएगा तो इसका एक फैक्टर होता है, और रखने पे जो अगर जीरो नहीं आ रहा जो वैल्यू आ रही है उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको दिया गया है कि इसका रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर मतलब जो शेष बचेगा, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, इसका शेष क्या बचेगा। तो देखिए जैसे यहाँ से x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, -1, तो -1 पावर 25 प्लस 1। अब जिनको पता नहीं होगा तो x -1 पावर 25 मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे और यहाँ प्लस 1 ऐड करेंगे। तो आपको एक इसमें आइडेंटिटी पता नहीं, फार्मूला जो होता है, अगर -1 के पावर अगर ऑड नंबर आ गया, ठीक है ना, तो ये क्या होता है -1, अगर -1 के पावर पे क्या हो गया, इवन, ये क्या होता है +1, ठीक है ना। ऑड मतलब अगर कोई इवन नंबर ऑड नंबर आ जाएगा, जैसे कि 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना, ये सब ऑड नंबर आ गए तो ये माइनस में आएगा। अगर इवन में आएगा, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से जो भाग करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, +1 होता है। कोई भी पावर 100 हो, जैसे 100 हो गया तब 100 क्या होता है, इवन होता है, तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे -1 पावर 25, सबसे पहले देखेंगे 25 क्या है, इवन है कि ऑड, आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में क्या होता है, -1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला,
ठीक है ना। ऐसे ही तो यहाँ पे हमको एग्जाम में नहीं सोचना है पूरा फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिख के सॉल्व करना है। आपको कम से कम समय में जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस ऑप्शन बनाना है ना। आयोग तो आपका आंसर ही चेक करेगा, ये नहीं देखेगा आपने किस मेथड से सॉल्व किया हुआ, कैसे सॉल्व किया है, आप कम से कम समय में इसको कैसे सॉल्व किए हैं, बस ये देखेगा कि आप कितना क्वेश्चन बनाए हैं, आप मेरिट में आ रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, बस यही चेक करेगा वो तो। ठीक है ना, इसी के कारण हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 21 to 100। इसमें क्या कर रहा है कि जितने भी इंटीजर होंगे, इंटीजर सबको पता है 21 से लेकर के 100 के बीच में कितने इंटीजर होंगे उसको उसका सम बताना है। जैसे कि मान लीजिए क्या आएगा, 21 वाला हमारा इंटीजर क्या आएगा, 21 आएगा, फिर 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, 22 देखिए आपका जो इंटीजर होगा क्या होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, ये सब कौन कौन से आएंगे आपके 100 तक। पूछ रहा है इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 से लेकर 100 तक ऐड करने जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 21 पे 22 ऐड करेंगे तो जितना आएगा, फिर 23 ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से है, बार बार हम नहीं कर रहे हैं, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए किस टॉपिक से है और किस फार्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है ना, और कितने जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टार्ट ट्रिक इसमें आ रही है तो। ठीक है ना, इसमें दिया था सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 21 to 100। ठीक है ना, तो आप ये आपको पता है कि आपका एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से। ठीक है ना, तो इसमें समांतर श्रेणी से हमको सम निकालने का फार्मूला पता है, जगह फर्स्ट टर्म दिया रहता है और लास्ट टर्म दिया रहता है तो आपका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अगर हमको ऐसे निकालना होता है तो ऐसे क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें हमको देखिए n चाहिए, तो n तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 21 से लेकर के 80 तक कितने नंबर है। ठीक है ना, तो आपको n निकालना होगा, तो n कितना हो जाएगा, फर्स्ट जो लास्ट नंबर होता है उसमें से पहला नंबर माइनस करके उसमें +1 कर देंगे। ठीक है ना, तो 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80। या तो an वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लास्ट में दिया a + n - 2t वाले से, उससे भी आपका n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आपका n इक्वल टू 80 मिल गया, तो यहाँ से क्या कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा 80/2। तो ये कितने सम का आएगा, 80 टर्म का सम आएगा, तो 80 पदों का योग आ जाएगा। तो ये आपका 21 प्लस और लास्ट टर्म कितना 100 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 80 का आधा कर देंगे 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 121 121 हो जाएगा, और 40 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना का 0 हो गया, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4। ठीक है ना, कितना आ गया 4840। 4840 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, या तो डायरेक्ट हम लोग इसमें कर सकते हैं, आपको पता है सम का फार्मूला ये होता है, दूसरे तरीके से निकालना चाहेंगे तो क्या होता है आपका, ये एवरेज होता है, एवरेज निकाल करके उस जो नंबर दिए रहते हैं जिसके इसके बीच का एवरेज निकाल लेंगे इनटू n कर देते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड कितने नंबर है, दो नंबर है, दोनों को क्या कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए इनटू n हो गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 121, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 80 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा 40। देखिए फिर से वही आ गया आपका कितना 4840, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए चेक कर लेंगे वही आएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो जा रहे हैं, इसको हमने कितने तरीके से बताया, दो तरीके से बता दिया, एक तो एवरेज निकाल करके, या तो इसको ऐसे बता दिया, या तो आपको एसएन वाला फार्मूला जो आप लोग क्लास 10th या 12th में पढ़े होंगे समांतर श्रेणी उससे करने जाएंगे, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है ना, तो आयोग आपको ये जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो आपको एक चेक कर लेंगे कि नहीं कि किस मेथड से आपने सॉल्व किया हुआ है, आपको देखेंगे बस आप कितना क्वेश्चन सही किए हो कितना क्वेश्चन गलत किए हो, तुरंत अगर सही ज्यादा है तो नेट में आ गया तो सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब पाना आज के दिन में कितना अच्छा है। जो बच्चे मिलते हैं कितना खुशी की बात होती है सिलेक्शन लेने के बाद, सर हमारा हो गया। अभी म्यूजिक का रिजल्ट आया हुआ है, जैसे देखे होंगे आप लोग, उसमें कितना अच्छा रिजल्ट बच्चों ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रांग होगी, हम लोग क्या करेंगे, आपको बस रास्ता बताएंगे कि यहाँ पे ये रास्ता जाएगा और आपकी मंजिल वहां दिखा देंगे, वो मंजिल है वहां जाना। अब आपको दौड़ना है कि धीरे धीरे चलना है, कैसे चलना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि कैसे चल रहे हैं आप लोग रास्ते के ऊपर। ठीक है, कभी कभी रुक जाएंगे वहां पे, कभी वेट करने लगे, कंटिन्यूअस आपको बने रहना है, चलते रहना है जब तक मंजिल न मिल जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अलग एग्जाम होता है, यूपी का हो गया, एलटी का हो गया, टेट कितने भी हो गए, तो मैथ के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन में आते हैं। जो आपका पेपर है बीपीएससी सब्जेक्टिव था, बीपीएससी टीआरई 3 में जो पूछा गया था उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और इसमें आए, देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेना है कि क्वेश्चन आ गया तो उसको पूरा बेसिक से सॉल्व करने लगे, 5 से 10 मिनट हमारा इसी में लग गया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे करेंगे। देखिए √9 है, √9 की वैल्यू कितनी होती है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 64 है, 64 है, 64 किसका होता है, 8 होता है, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है ना, अब इसका निकालना चाहेंगे कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 वर्गमूल निकालना सबको आता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइड करके 40 हो जाएगा, 40 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 120। देखिए कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, मात्र 4 से 5 सेकंड में चाहेंगे इसका आंसर बना लेंगे। ठीक है ना, अब कुछ लोग क्या करेंगे, 0.04 का स्क्वायर रूट निकालने लग जाएंगे, कैसे निकलेगा। ठीक है ना, उसको भी देख लीजिए कैसे आएगा अगर 0.04, क्योंकि कुछ बच्चे बेसिक से नहीं जानते होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी कैसे इतना आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 4 अपान कितना, 0 है 100। ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/100 हो गया, तो कितना होगा इसका, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, 100 का कितना होता है 10 होता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है ना, 10 आपका क्या 0.4 का एलसीएम, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ले लिया हुआ है कि इतना आ गया, 0.04 का स्क्वायर रूट ले लिया है 0.2। ठीक है ना, तो ये सब बेसिक चीजें जल्दी जल्दी इतना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपको अच्छा एग्जाम में फील होगा, उतना जल्दी से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। और कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में बैठने के बाद क्वेश्चन आता भी रहता है, 5 से 10 मिनट हम एग्जाम को प्रेशर को झेल नहीं पाए, जितना क्वेश्चन आता रहता है उसको भी हम भूल जाते हैं। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना होता है, कैसे बेसिक से बना पाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से बना चाहते हैं। तो ज्यादा ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा, तो आप लोग हमारे जो बैच में जुड़ेंगे वहां पे, ठीक है ना, तब आपके हमारी बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बैच में आपको दोनों मेथड से बताया जाएगा, ज्यादा ज्यादा कैसे कम समय में इसको सॉल्व करना है बेस्ट वे में बताया जाएगा। ठीक है ना, तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में। अब इसको जो ज्यादा समय लेगा उसके लिए मतलब उसका जो टाइम लॉस भी होगा, उसका हानि होगा, और जो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आएगी अगले जो क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, जनरली जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तुरंत इसके आगे कर देंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ते हो कि फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखते हो, ए माइनस बी, और दूसरे में क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला। इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखेंगे कौन, कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, आयोग ने गलत दे दिया। तुरंत क्या करेंगे, नन ऑफ दिस, इसमें करेक्ट कर दिए। जब आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा बेसिक वाला तो तुरंत चले करके चले आएंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ था, तुरंत हमने इसको सॉल्व कर दिया, 1 सेकंड नहीं लगा। जाहिर सी बात है जिसको पता है फार्मूला तो इसमें यही ऑप्शन टिक करेगा ई वाला। लेकिन इसमें देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का एक जनरल फार्मूला नहीं दिया गया जो आपको फार्मूला यूज होता है। ठीक है ना, आपका जो फार्मूला आया हुआ कहाँ से, इसमें जो ऑप्शन देख करके उसके हिसाब से कौन सा फार्मूला बनेगा। जैसे आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है ना, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है ना, तो देखेंगे इसमें माइनस वाला यूज हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। देखिए इसी टाइप का आपको ऑप्शन में दिया गया है। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ से दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला कितना आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस 3ab लेफ्ट साइड जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ से माइनस आएगा प्लस, इक्वल टू 3ab इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या मिला, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। और जल्दबाजी में कौन सा ऑप्शन ज्यादा लोग करेंगे, कौन सा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का फार्मूला दिया ही नहीं, यही सोचेंगे। ऐसे एग्जाम में होता है जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, एग्जाम प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, वहां से ऑप्शन देखते नहीं है पूरा कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन समझते भी नहीं है। तुरंत देखे हमको इजी क्वेश्चन मिला, तुरंत नन ऑफ दिस कर दिए यहाँ से, तो यहाँ से इसका लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से इसका ये आएगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equation x square plus
x इंटू टू एक्स माइनस एम प्लस 12 इक्वल टू 0 है इक्वल रूट्स रियल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ m। इसमें कह रहा है इसके जो मूल होंगे जो रूट होंगे दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे बराबर होते हैं। जब रूट बराबर होते हैं तो आपको पता होगा जिसके मूल बराबर होते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या होता है d इक्वल टू जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है ना, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें कहेंगे a की वैल्यू कितनी 1 है, b की वैल्यू क्या है c की वैल्यू जल्दी देखेंगे तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है बी की वैल्यू सी की वैल्यू नहीं दिया है। जल्दी जल्दी क्या करेंगे अब प्रॉब्लम हो जाएगी, इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप लोग देखोगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक्स ब्रैकेट में दिया है आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन रहेगा तभी आपका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं abc की वैल्यू। ठीक है ना, इसमें a की वैल्यू b की वैल्यू c दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अब यहां से क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mx हो जाएगा और लास्ट में प्लस 12 दिया ये इक्वल टू 0। अब इसमें से सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसमें से क्या करेंगे एबीसी की वैल्यू निकाल करके डिस्क्रिमिनेंट में 0 रखेंगे वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें d की वैल्यू ये जो वैल्यू दिया हुआ है m पूछ रहा है वही वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू कितनी है, या a हो गया या b हो गया c हो गया। वैल्यू निकालना सबको आ रहा है, नहीं आ रहा होगा देखिए जो a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a हो गया, जो x का कोफिशिएंट b होता है, c का कोफिशिएंट क्या हो गया, जो c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है ना, इसमें देखिए आपका b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस m का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4 a c कितना है 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, माइनस m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस ठीक है ना कितना हो जाएगा ये 144 144 मल्टीप्लाई कर लेंगे चलते 12 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 144 144। तो m इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 144। तो m इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर रूट होता है आप लोग पता है 104 किसका स्क्वायर होता है आपको ये 12 का। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 आएगा तुरंत आप लोग क्या करोगे 12 पे क्लिक कर दोगे। ठीक, तो वहीं पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। 12 भी सही है, इसका क्या मतलब है इसके अलावा कुछ और भी सही होगा। 12 तो सही है ही, लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू आती है प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती है, इसको जरूर जरूर लिखना है। आपकी प्लस और माइनस दोनों सही है तो आपका कौन सा प्लस भी 12 सही है माइनस भी 12 सही है, ऑप्शन दोनों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ना ए सही है ना बी सही है, कौन सा सही होगा मोर देन 1 एबव। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि -5 का स्क्वायर क्या है ए बी 25 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है ए बी 25 होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, जनरली हम लोग 5 ही लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये वैल्यू किसमें आती है प्लस और माइनस दोनों आती है। और प्लस कब लेते हैं जब कोई लेंथ हो गया, किसी का वेट हो गया, किसी का हाइट हो गया, तो हम वैल्यू हमेशा प्लस में लेते हैं। लेकिन जब भी आपको कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी एम की वैल्यू निकालना होगा इसमें तो प्लस और माइनस। तो ऐसे ही देखिए आपको जब भी क्वेश्चन का सॉल्व कराया जाएगा तो बेसिक मेथड से भी बताया जाएगा और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया जाएगा, दोनों तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। तो हम कहेंगे कि आप हमसे जुड़िए और इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी लेके आते रहेंगे, आगे की वीडियो में मिलेंगे। इस यहाँ पर थैंक यू।